न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. एशिया का सबसे एक्सप्लोसिव फ्लैश पॉइंट एक बार फिर गर्म हो रहा है। नहीं, आसमान में उड़ते फाइटर जेट से नहीं, और न ही लॉन्च किए गए मिसाइल से, बल्कि उन धमकियों, मिलिट्री प्लानिंग और अल्फाज से जो पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा रहे हैं। क्योंकि चाइना ने अब तक की अपनी सबसे सख्त तरीन वार्निंग्स में से एक जारी की है, और ये मैसेज किसी और के लिए नहीं बल्कि सीधा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। इस वार्निंग में बहुत ही खौफनाक अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। पहला, टोटल डिस्ट्रक्शन, और दूसरा, कंप्लीट एनाइलेशन। ये वो अल्फाज हैं जो डिप्लोमेटिक जबान में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ऐसे अल्फाज जो आम मिलिट्री कशीदगी से कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल का इशारा देते हैं। आप देख रहे हैं न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब। मैं हूं रजब, और आइए समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इस सारे तूफान के सेंटर में ताइवान है, एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन जमीन की सबसे अहम तरीन स्ट्रेटेजिक जगहों में से एक। ताइवान एडवांस टेक्नोलॉजी बनाता है जो स्मार्टफोन्स, डिफेंस सिस्टम्स और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। और सियासी तौर पर ताइवान, वॉशिंगटन और बीजिंग के दरमियान सबसे बिग इख्तिलाफी लकीर है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान के डिफेंस और उनकी खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ये इख्तिलाफ काफी दहाइयों से चला आ रहा है, लेकिन अब हालात एक बहुत ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ताइवान की मिसाइल पावर को मजबूत करने का प्लान बना रहा है। सिर्फ दिफाई हथियार ही नहीं, बल्कि ऐसी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल्स जो आइलैंड से बहुत दूर निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। और इसी चीज ने बीजिंग को आग बबूला कर दिया है। चाइनीज मिलिट्री के मुताबिक ताइवान के करीब ऐसी मिसाइल्स लगाना सिर्फ एक दिफाई इकदाम नहीं है, वो इसे एक सीधी धमकी करार देते हैं। क्योंकि ताइवान के कुछ आइलैंड्स चाइना की सरहद के बहुत ही करीब हैं। कुछ इलाकों में तो दरमियानी डिस्टेंस इतना कम है, सिर्फ कुछ किलोमीटर पानी पे। इसका मतलब ये है कि वहां डिप्लॉय की गई मिसाइल्स फ्यू मिनट्स में चाइना के बिग सिटीज और मिलिट्री बेसिस तक पहुंच सकती हैं। अगर हम इसे बीजिंग के नुक्ताए नजर से देखें तो ये पूरी वार की सूरत हाल को बदल देता है। चीनी हुकाम का कहना है कि ऐसी तैनाती दुश्मन की हमला करने की सायत को उनकी दहलीज पर ले आएगी, और उनका मानना है कि ये चीज खित्ते को सीधी जंग की तरफ धकेल सकती है। चीन ने वॉशिंगटन पर यह इल्जाम भी लगाया है कि वो वही पुरानी हिकमत अमली दोहरा रहा है जो उसने दुनिया के दूसरे डिस्प्यूट्स में इस्तेमाल की है। बीजिंग का दावा है कि अमेरिका अपने हरीफ मुल्कों के करीब अपने साथियों को मजबूत कर रहा है ताकि अपनी फौजी ताकत बढ़ा सके। हालांकि वॉशिंगटन इन तमाम इल्जामात की तरदीद करता है और कहता है कि इसके इकदामात का मकसद खित्ते में तवाजुन बरकरार रखना और हमलावरी को रोकना है। और यही वो जगह है जहां आलमी कशीदगी बढ़ रही है, क्योंकि दोनों ही बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। ताइवान और अमेरिका के दरमियान फौजी ताउन पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है, चाहे वो मुश्तरका फौजी प्रोग्राम हो, हथियारों की अपग्रेडेशन हो, या खुफिया मालूमात का तबादला। और अब मिसाइलों की ये मुमकिन तौसिया। बीजिंग हर नए कदम को बहुत गौर से देख रहा है। चीन ने इसका जवाब ताइवान के करीब अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा कर दिया है। जंगी जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल ड्रिल्स अब तकरीबन रोजाना का मामूल है। ताइवान की तरफ से भी अपनी फजाई हदूद और आसपास के पानी में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियों की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये एक खतरनाक फौजी रक्स बन चुका है जहां दोनों फरीक एक दूसरे की बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। माहिर खारिजा अब ताइवान स्ट्रेट को दुनिया के खतरनाक तरीन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में से एक करार दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ जंग शुरू हुई तो वो सिर्फ मकामी नहीं रहेगी। अमेरिका बराह रास्त इस जंग में खींच सकता है, इलाकाई इतिहादी इसमें शामिल हो सकते हैं, और दुनिया की सप्लाई चेन तबाह हो सकती है।